आई एम सॉरी, वो जो मेरा पिछला वीडियो था वो पता नहीं किसके कारण से जो है मेरा लैपटॉप ही बंद हो गया। एनीवेज, तो लेट्स कंटिन्यू इन दिस। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। तो पिछले वीडियो में मैं बात करते करते इस बात पे वीडियो अटक गया था कि मारुति जो हमारा 16,400 का जो पुट था, उसमें ऑलमोस्ट जो है 350 340 का हमारा बाइंग था। उसमें हमने पहले भी ट्रेड लिया, फिर नीचे आया, फिर उसको री एंटर किया, और फिर हमने उसको कंटिन्यू किया, और फिर हमने कुछ 750 के आसपास जो है सब निकाल दिया था। तो यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट इज नॉट दैट इजी विच इट यूज टू बी अर्लियर। ठीक है, अभी कैसा है कि अगर नजर हटी दुर्घटना घटी, उस किस्म का मतलब मार्केट हो रखा है। और देखिए, अभी कैसा है कि एक दिन चढ़ता है, एक दिन उतरता है। तो अगर आपने आज कुछ लिया और उसमें अगर आपको लॉस है, तो इसके चांसेस बहुत है कि कल वो रिकवर हो जाएंगे आपके लॉसेस, या भले आपका शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, जो भी हो। लेकिन अगर आज आपका प्रॉफिट है और अगर आप उसको बुक नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसके भी चांसेस है कि वो कल प्रॉफिट जो है वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए दिन दौरान आपको जो प्रॉफिट मिले, मैं तो कहूँ 1500, 2000, 2500, 3000, जो भी आपके ऑप्शन में प्रॉफिट मिले, वो एक बार अंदर करो, एक बार उसको बुक करो, फिर आपको मौका मिलेगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अपना भी जो है दिमाग लगा के इस मार्केट में रहना पड़ेगा। अदरवाइज ये मार्केट रहने देने के उसमें नहीं है। ठीक है। रही बात एफ आई आई की, तो देखिए भाई, एफ आई आई भी जो है कंटिन्यूस सेलिंग में है इंडिया। एंड पता नहीं अभी उनका क्या है क्या नहीं, पर ये होना है, और ये होने ही वाला था। अभी तो एफ आई आई बेचा है, एक समय आएगा जब डी आई आई भर भर के बेचेगा। ठीक है। आने वाले दिनों में बिहार इलेक्शन विल बी अ मेन इवेंट, जो मेक और ब्रेक का काम कर सकता है। और अगर उसने ब्रेक का काम किया, तो भैया आप 21,000 भी लेवल जो है ब्रेक होता हुआ देखोगे बाय दिसंबर। हो सकता है दिसंबर खत्म होने से पहले ही हम देख लें। और अगर ये फॉल ने, इस करेक्शन ने जो है मार्केट को पकड़ा, तो वो इतना जल्दी उसको छोड़ेगा नहीं, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है। फिर तो एवरी राइस पे इट्स अ सेलिंग थिंग ओनली। अभी फिलहाल हम जो है 850 900 तक वी आर लॉन्ग। ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है कल, क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम काम करेंगे। कल मैं इतना आपको बता दूं, कल मार्केट चाहे आपकी निफ्टी कहीं भी खुले, ठीक है, कल निफ्टी जो है वो कहीं भी खुले, प्लस खुले, माइनस खुले, प्लस होके माइनस हो जावे, या जो भी हो, क्लोजिंग विल बी, मुझे लगता है ऊपर होनी चाहिए। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, और वो मुझे लगता है कि अच्छा खासा प्ले करेगा। और अगर आज मार्केट, वर्ल्ड मार्केट सब इंप्रूव हो जाते हैं और ग्रीन में क्लोज करते हैं, तो मेरे ख्याल से कल फिर डिप नहीं आएगी। कल अगर मार्केट मानो अगर 50 100 पॉइंट गैप अप अगर ओपन हो जाता है, तो डिप आना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, पर फिर भी आ भी सकती है। आई आई डोंट आई आई वुड डिनाई ऑन दैट। पर ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जब ऐसी ऐसी सिचुएशन हो, तो गैप अप के बाद में डिप आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखते हैं कल। ओवरऑल तो मुझे तेजी वाला ही माहौल लग रहा है। इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट, कल और परसों 2 दिन इसी तरह का रहना चाहिए। एंड देखते हैं फिर आगे क्या है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता दूं कि अब देखिए क्या है कि जो भी मतलब मेरे क्लाइंट्स, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम आर रनिंग देयर ओन बिजनेस, मोस्ट ऑफ देम आर जॉब वाले बंदे, गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं। सभी का नहीं, पर जो मतलब जिनसे मैं मतलब थोड़ा होमली लेवल पे बात कर सकता हूँ, उन लोगों का यही कहना था कि इस साल की दिवाली जो है वो ठीक ठाक नहीं गई। वैसे दिवाली में तो हर व्यापारी यही कहता है कि दिवाली इतना ठीक ठाक नहीं गया है, पर वो तो मैंने भी देखा हुआ है, जीएसटी का जो भी मतलब नौटंकी किया, जीएसटी बचत योजना एंड ऑल, क्या था वो, क्या बोलने का अभी। अभी तो मैं कहूँ ना, इस टॉपिक पे बोलने को भी शर्म आती है। क्या है यार, तो बोलने का टॉपिक है। एनीवेज, तो ये जीएसटी वगैरह कम होने के बावजूद भी जो है लोगों में उतना उत्साह नहीं नहीं देखा गया। और खास करके जो बिजनेस वाले थे, उनका भी जो है बिजनेस कुछ इतना इतना खास हुआ नहीं है, जो एक कहते हैं ना, एक दिवाली पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए।
तो अगर कुछ लोगों का अगर ऐसा मानना है तो ऑब्वियसली, अगर औरों को भी पूछा जाए तो उनका भी शायद यही होगा कि भाई दिवाली जो है हमारी इतनी खास नहीं गई। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक यहाँ पे सभी को एक छोटा सा हेल्प यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि जो मेरा इक्विटी एंड कमोडिटी का जो मेरा प्लान है 25,000 का, वो रहेगा तो 25,000 ही। पर यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप सच में ये दो सर्विस लेना चाहें तो आप 15,000 पहले पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फॉर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज एनरोल करते हो, आपका एनरोलमेंट हो जाएगा फॉर बोथ द सर्विसेज। यानी कि आपको कल ही से, यानी कि कल मार्केट शुरू होगा तो कल ही से जो है इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ही सेगमेंट में आपको ट्रेड जाना शुरू हो जाएगा। इनिशियली आपको 15,000 पे करना है, और 2 महीने बाद आप जब भी एनरोल करो उस तारीख से लेके 2 महीने बाद जो है, या 2 महीने के अंदर कभी भी, जब भी आपको जमे, बाकी का 10,000 आप पे कर सकते हो। यानी कि 15,000 में आपकी दोनों ही सर्विस एनरोल हो जाएगी, और जो पेंडिंग अमाउंट है, जो पेंडिंग 10,000 है, वो आप 2 महीने में कभी कभी भी यू कैन पे। ठीक है। तो दिस वे यू कैन ज्वाइन, एंड 15,000 पे करके आप 25,000 का सर्विस एनरोल भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ट्रेड करके बाकी का पैसा जो है आप चुका सकते हैं। यानी कि आपका 25,000 का एनरोलमेंट 15,000 में इनिशियली हो जाएगा, और जो पेंडिंग 10,000 है वो आप 2 महीने में कभी भी आप पे कर सकते हैं। तो आपकी एनरोलमेंट दो सेगमेंट में हो जाएगी, और क्रिप्टो विल बी एडेड। अभी मैं क्रिप्टो में थोड़ा सा लाइट हूं, बिकॉज मैं इतना कर नहीं रहा हूं क्रिप्टो, क्योंकि वो मार्केट काफी वॉलेटाइल है और काफी अनसर्टन है। ठीक है। इसलिए ज्यादातर फोकस अभी इक्विटी पर ही है, बिकॉज ऑफ इलेक्शन एंड ऑल। तो ये थोड़ा सा फोकस में रहेगा। कल हमने सिल्वर में मैंने बाय पोजीशन बनाने को कहा था, सिल्वर में। अब देखते हैं यार सिल्वर कितना चलता है कितना नहीं, और वो हिसाब से फिर हम देखेंगे। क्रूड क्रूड ऑब्वियसली इट्स अ बाय। अब देखते हैं क्रूड का भी क्या है क्या नहीं। और अगर आप इक्विटी एंड कमोडिटी ज्वाइन नहीं करते, यानी कि आपको कमोडिटी ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ इक्विटी ज्वाइन करना है, ठीक है, तो यहां पर आप जो है, अगर आप सिर्फ इक्विटी ज्वाइन करते हो फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है, तो वो 15,000 का ही रेट रहेगा। लेकिन इसमें जो है, आप एक यहाँ पे मेरी तरफ से एक हेल्प हो सकती है कि अभी आप 10,000 पे कर सकते हैं, और बाकी का जो 5,000 है वो 1 महीने के अंदर आप कभी भी पे कर सकते हैं। इक्विटी एंड कमोडिटी में 10,000 कभी भी आप 2 महीने के अंदर पे कर पाएंगे, और ओनली इक्विटी अगर आप ज्वाइन करते हो तो चार्जेस विल बी 15,000। 10,000 आप अभी पे कर सकते हो, और बाकी का 5,000 आप 1 महीने के अंदर कभी भी पे कर सकते हो। अब यहाँ पे सुन लीजिए, इनकेस अगर आपने पेंडिंग अमाउंट पे नहीं किया, या आप नहीं करना चाहते, या जो भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, तो आपका जो लाइफ टाइम का सर्विस होगा वो लाइफ टाइम का नहीं रहेगा। ठीक है। वो 1 साल आपका चलेगा, या उससे भी कम चलेगा। 6-7 महीने के अंदर जो है आपका जो भी 10,000 होगा वो 6 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और 6 महीने बाद आपकी सर्विस बंद हो जाएगी। 6 महीने बाद आपको रिन्यू भी नहीं करने मिलेगा, इतना मैं आपको बता दूं। अगर आप आज कहते हो कि मुझे 25,000 का सर्विस ज्वाइन करना है, मैं आपको 15,000 अभी देता हूं, आप 15,000 देते हो, और 2 महीने के अंदर आप, अगर आप 10,000 देने में असफल होते हो, आप या आप नहीं देना चाहते, ठीक है, तो जो आपका 15,000 होगा वो 6 महीने तक आपको उसका सर्विस आएगा। दोनों ही में आएगा, इक्विटी कमोडिटी दोनों ही में आएगा। लेकिन 6 महीने बाद आपका वो 15,000 विल बी फॉरफिटेड, और आगे आप भले 25,000 एक साथ ही क्यों ना पे करना चाहो, आपको एक्सटेंड करने नहीं मिलेगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा। एंड सेम गोज विद इक्विटी ऑल्सो। अगर आप 10,000 पे करते हो, बाकी का 5,000 आप 1 महीने के अंदर कभी भी आप पे कर सकते हो। ठीक है। अगर आप वो पे करने में फेल होते हो या नहीं पे करते, तो आपकी जो सर्विस होगी वो एक 10,000 में 6 महीना चलेगी। ठीक है। 6 महीने बाद आपकी वो सर्विस बंद हो जाएगी, और आपको
आगे एक्सटेंड करने नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो आप इस तरह से यू कैन ज्वाइन इक्विटी lifetime for 15,000 by paying 10,000 now and pending amount 5,000 within a month. Along with that, you can also go for equity and commodity by paying 15,000 now and 10,000 within 2 months. ठीक है। इसके अलावा जो 3 महीने और 6 महीने का सर्विस है और उनके जो रेट्स है वो एज इट इज है। तो उसमें आपको जो भी आप ज्वाइन करना चाहो यू कैन ज्वाइन। एंड वो हिसाब से भाई इतना मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकता हूँ। बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसा है कि सिर्फ पैसा या आपसे पैसा लेना ही अगर मेरा इंटेंशन होता है तो आज कुछ मेरे क्लाइंट्स है जिनका सर्विस अगस्त में खत्म हो चुका है, सितंबर में खत्म हो चुका है, एंड स्टिल उनको मैसेजेस जा रहे हैं जबकि मुझे पता भी नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं। ठीक है। लेकिन वो भी जो है अब 10 12 दिन 15 दिन और चलेगा, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं कि मारुति ने हमारा मेजोरिटी ऑफ द लॉसेस रिकवर करके दे दिया है। अगर उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली है तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। फिर भी 10 12 दिन और ये मतलब चलेगा। उसके बाद में अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो उनकी सर्विस ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बस इतना ही है। बाकी जो लोग भी 3 महीना 6 महीना वो तो मतलब एज इट इज मैंने जो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में वो आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। आपका नाम मेंशन करना, आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन करना। और जो इंस्टॉलमेंट वाली स्कीम जो मैंने कही है उसको आप ये ध्यान रखिएगा कि जो पेंडिंग अमाउंट अगर आपका नहीं आता तो भैया 6 महीने ही आपका सर्विस चलेगा। चाहे 10,000 पे करो चाहे 15,000 पे करो, और उसके बाद आप एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो व्यवहार बिगड़े वो सब बिगड़े, इससे अच्छा है कि आपकी तैयारी है तो ही आप ज्वाइन करिएगा। अदरवाइज मैं नहीं चाहता कि खामा का पैसों को लेकर किसी के बीच में हमारा मन दुख हो। ठीक है। तो आप देख लीजिए और वो हिसाब से यू कैन एनरोल एनी ऑफ द सर्विस। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और किसी भी प्लान में कोई भी किसी भी ट्रेड में कोई भी इशू होता है, ठीक है, तो वो आपको उसका रिकवरी करा दिया जाएगा। उसमें आप चिंता फिक्र मत करें। और बस यही है, बाकी आप देख लीजिए। एंड हाँ, आज शाम को कमोडिटी सेक्शन विल बी ओपन। तो देखते हैं हमारा जो सिल्वर है वो क्या करता है। मैंने उसमें स्टॉप लॉस दिया हुआ है, पर मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस तक नहीं नहीं जाएगा। वो ऊपर ही निकलेगा। और देखते हैं अब कितना निकलता है, क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो मिलते हैं कल। एंड सी यू ऑल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड सी यू टुमारो।